जगदीश्वर 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूरत वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की एक छोटी सी साध संगति, और आज के बाद से हम प्रयास करेंगे, परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि रोज़ाना अगर मालिक दया बख्शें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब भी समय मिले 2-4 दिन में हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमारा जो परिवार है, परिवार में जितने भी मेंबर हैं, माता पिता बच्चे भाई बहन, जो उपदेशी हैं या जो अनुपदेशी हैं लेकिन विरोध नहीं करते हैं, तो रोज़ाना या 1-2 दिन बाद में जैसे भी परमात्मा दया बख्शें, रात्रि को खाना वाना खा के और आधा या 1 घंटे के लिए परमात्मा की ज्ञान चर्चा में बैठें। सभी परिवार के सदस्य आपस में मिलके परमात्मा का कोई शब्द गा लें, एक छोटी सी साध संगति हो जाए। क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा समय इस परमात्मा की चर्चा में, इसकी महिमा में, सत्संग सुनने में, मंत्र जाप करने में, आरती करने में, चर्चा करने में बीतेगा, उतना ही परमात्मा हमारे नज़दीक रहेगा, उतने ही हमारे ज़्यादा पुण्य बनेंगे। और इन पुण्यों के प्रेशर से, भक्ति के इस प्रेशर से ही परमात्मा ने बताया कि हम सतलोक जा सकते हैं, काल भगवान के सिर पे पैर रखने के लायक हम बन सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज के बाद कि एक शब्द हम परमात्मा का रोज़ाना गाएं। एक छोटी सी एक पारिवारिक जो साध संगति है वो परमात्मा सभी सत्सेवक भाई बहनों के घरों में करवाए। क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा है और वैसे भी परमात्मा ने बताया है कि वो परमात्मा अपनी महिमा मात्र से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। महिमा मतलब उस परमेश्वर की चर्चा, परमात्मा का गुणगान, उनको याद करना, ये उनकी महिमा है। और महिमा हम किसकी करें, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि कौन है वो परमात्मा, कौन है वो भगवान जिसकी हम महिमा करें, महिमा के लायक है कौन। क्योंकि जब तक हमें एक परमात्मा की पहचान नहीं होगी तब तक हम महिमा नहीं कर सकते हम किसी की। अब आजकल भगत समाज के सामने बड़ी दुविधा है। कोई तो दाढ़ी मूंछ वाली, कागज की, कबीर जी की मानी जाने वाली काल्पनिक फोटो को भगवान मानते हैं। कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो बस जयकारों तक सीमित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, हमारे गुरु जी कबीर जी हैं। सिर्फ बोलते हैं लेकिन मानते किसको हैं, वो जून के महीने में साबित होता है। जब जून का महीना आता है तो एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने रख के उसको हलवे राम का भोग लगाएंगे, भोग की आरती करेंगे और उसको परमात्मा मानेंगे। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो एक परमात्मा कौन है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, तब तक हम उसकी महिमा नहीं कर सकते। तो आज परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से अपना आशीर्वाद देके और सबसे पहले अपनी पहचान करवाई है कि वो एक परमात्मा ना तो वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, ना वो एक परमात्मा कोई गरीबदास जी है, ना एक परमात्मा कोई दादा गुरु जी हैं, और ना ही असल में परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा है। अगर वर्तमान समय में इस पृथ्वी पे कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है जो सबसे ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म है, अविगत पुरुष है, वो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। तो जब ये बात एक भगत के दिलो दिमाग में बैठ जाएगी, उसके बाद यदि भगत महिमा करेगा तो परमात्मा उस भगत के द्वारा की गई महिमा को स्वीकार करेगा। जब हमें खुद को ही विश्वास नहीं है तो महिमा करने से फायदा क्या। तो दया है परमेश्वर की। तो आज की छोटी सी पारिवारिक साथ संगति शुरू करने से पहले
परमात्मा की वंदना करेंगे, मालिक का मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद परमात्मा का एक शब्द गाएंगे और कोई भी एक प्रमाण परमात्मा के सत्संग से लेंगे जिससे कि हमारे को और ज़्यादा दृढ़ता मिले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नर सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजन निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुपभय शून्य गुणम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत लय उज्ज्वल हिरंबर हृदयम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं से परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुखदान पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराज सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यान सस 88 उतरे भूजल पार कटहै यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान सस 88 उतरे बहुजल पारा कटहै यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोय चरणों पर शीस धरूं कहूँ जो कहनी होय। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। कुत्ता थारे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाके चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक परमात्मा की महिमा का शब्द गाएंगे। हम थारी भक्ति पे कुर्बान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। संत रामपाल जी है थारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। अमर लोक से सतगुरु आप आए, काटन मेरे पाप। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जाप। गाँव धनाना जिला सोनीपत, कोई न जाने थारी युगन युगन के मेरे पाप। आए सतगुरु काटन आप, किस विध करूं जी मैं गुणगान। अमृत जल का दीन्या पान, कट गए मेरे करोड़ों पाप। भगवन मेरे सतगुरु आप, सतयुग में सत सुकरत नाम। जीव उदाहरण थारा काम, काशी के मुकबीर महान। रामपाल अब धर लिया नाम, बरवाड़ा में है थारा धाम। भक्ति दान दीजो निष्काम, गुरु रामपाल है खुद ही कबीर। आपका तन है नूर जहूर, सतलोक के आप हो राजा। दे धारी तुम हमरे काजा, तत्व ज्ञान का भेद है खोला। ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला, हम करते आरती नित्य तुम्हारी। ज्ञान की आंखें खोलो हमारी, सतगुरु मेरे दीन दयाल। तुम ही कबीरा गए भी गरीबदास तुम बंदी छोड़। भक्ति हेत फिर आए मोड़, पिता पुत्र की लीला करते। तत्व ज्ञान से फिर समझाते, ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा। करो न शंका अपने मन माँ, 8 सितंबर पर कट हो आया। काल भी तुमको जान न पाया, यही राम है यही कन्हैया। ना कोई जिसके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी। ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी, मैंने जान लिया पहचान लिया। गुरु को भगवान मान लिया, संत रामपाल जी हैं सबके दाता। जिनके पिता ना कोई माता, काशी में जुल्हा बन आए। वैदिक नाम कबीर धराए, लीला की और गुरु बनाया। रामानंद को भेद बताया, फिर भी वो कुछ समझ न पाया। जन्म मरण में फिर से आया, राम देवानंद अब नाम है पाया। की भक्ति और मोक्ष कराया, गुरु रामपाल ने उद्धार किया था। बन के शिष्य उन्हें पार किया, अमर लोक उन्हें भेज दिया। सत्संग में संकेत किया, ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा। हरियाणा में होगा अवतारा, फिर घर घर होगा बोध
विचारा, गुरु रामपाल भगवान हमारा। बीत गया 5505 वचन तुम्हारा हो गया साचा, सत्य धर्म का हुआ प्रचार, गुरु रामपाल जी है करता। साहिब से तुम दास हुए, सुल्तानी के खवास भये, तन पे कोरड़े तुम ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। सत सेवक करते सत भक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति। साध संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। करुणा ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया। नियम तोड़ जो भक्ति करेगा, वो तो काल की भेंट चढ़ेगा। इसे चरणामृत कहते हैं भाई, गुरु भक्तों की करता सहाय। साध संगत का कुछ बिगड़ न पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। गुरु वकील और गुरु ही जज है, जिसके हाथ में काल न बज है। तुम किसकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। भाई फिर पाछे पछताओगे, खाली हाथ तुम जाओगे। जब काल के मुकदर खाओगे, फिर 184 आओगे। अंत में हम ये विनती करते, सत सेवक सत गुरु को हम हैं भोग लगाते। 3 ताप के कष्ट न साते, भाई साध संगत में तुम भी आओ। गुरु को अपने खूब रिझाओ, हम 5 यज्ञ की खीर हैं खाते। सतगुरु अपनी कृपा बरसाते। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो परमात्मा ने अपनी महिमा में जो शब्द लिखवाया है कि हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। जब हमें उस परमेश्वर की पहचान हो जाएगी कि सतगुरु रूप में धरती पे खुद कबीर परमात्मा स्वयं ही प्रकट हैं, 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। तो उसके बाद हम थारी भक्ति पे कुर्बान, उस परमेश्वर के द्वारा दी गई सत भक्ति के ऊपर उस भगत ने फिर जो है तन मन और धन से कुर्बान हो जाना चाहिए। और नहीं है दूजा आप समान। यदि हम किसी और को मानेंगे भगवान, या अपने गुरु जी के बराबर भी हमने किसी दूसरे को मान लिया, तो भी पुण्यात्माओं हम उसकी महिमा के पात्र नहीं बन सकते। परमात्मा हमारे ऊपर वो रजा, वो कृपा नहीं जो है बख्शेगा। तो हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। संत रामपाल जी है थारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। क्योंकि सतगुरु से बढ़ के फिर कोई महान हो ही नहीं सकता। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सतगुरु रूप में धरती पे खुद कबीर परमात्मा ही प्रकट हैं। अमर लोक से सतगुरु आप आए काटन मेरे पाप, कि हे परमेश्वर उस अमर लोक से, उस अविनाशी लोक से आप मुझ नीच के वो पाप कर्मों का सत्यानाश करने आए हो। जो पाप कर्म मैंने अपनी गलती से पैदा कर लिए इस काल भगवान के ऊपर सतलोक में आसक्ति करके, और उसके साथ यहाँ पे आके, क्योंकि परमात्मा ने हमें बताया कि जब हम यहाँ आए हैं इस काल भगवान के लोक में, तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से आए थे। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। फिर भी वो दयालु परमात्मा, ये उसकी दयालुता का ये प्रमाण है।
ऐसी महान गलती करने के बाद भी, पतिव्रता पद से गिरने के बाद भी परमात्मा ने हमारे को संभाला और हमारे इन कष्टों को देख के, हमारे इन दुखों को देख के जो हम 84 लाख योनियों में भोगते हैं, या वैसे भी हारी बीमारी है, बाढ़ भूकंप है, सुनामी है, तो परमात्मा दयालु है, उससे अपनी आत्माओं का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। तो अमर लोक से सतगुरु आप आए काटन मेरे पाप, सतगुरु सुंदर रूप अपार अमर मंत्र का दे दिया जाप। सतगुरु से सुंदर इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, सृष्टि में भगत के लिए फिर कोई नहीं हो सकता है। हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। यानी एक भगत के लिए, कौन से भगत के लिए, जब उसे भगवान की पहचान हो जाएगी, और जिसको पहचान हो जाएगी और जिसको ये समझ में आ जाएगा कि तेरे जन्म जन्म के पाप कर्म केवल सतगुरु काट सकता है, ये भगवान काट सकता है, और असंख्य जन्मों के बाद ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा है मोक्ष का, और यदि सतगुरु की बंदगी नहीं की, उनकी नियम मर्यादा में नहीं रहे, और यदि सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मान के भक्ति नहीं की, तो हमारे इन पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। तो कहते हैं सतगुरु सुंदर रूप अपार अमर मंत्र का दे दिया जाप। उसके बाद वो परमात्मा हमें जो वो अमर मंत्र देगा, जो वो सार नाम देगा, उसकी भक्ति से फिर हम उस परमेश्वर को जो है हम प्राप्त करेंगे। गांव धनाना जिला सोनीपत कोई न जाने थारी गत, कि हे परमेश्वर, जिस प्रकार आप भिन्न भिन्न युगों में आते हो हम आत्माओं के लिए, इसी प्रकार इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप जी गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में चुपके से आ गए परमात्मा, सशरीर आ गए, एक शिशु रूप धारण करके आ गए, एक मुंह बोला माता पिता आपने बनाया, और हमारी इस चरम दृष्टि को धोखा देते हुए दुनिया को लगता है कि माँ बाप से पैदा हुआ है, माता पिता से जन्म हुआ है। पुण्यात्माओं, जब हम सतलोकाश्रम बलवाड़ा में जाया करते थे तो उस समय काफी कुछ जो भाई बहन थे वो गुरुजी की माता जी के पास में बैठ जाया करते थे, इंद्रो देवी के पास में, और उनसे बातचीत किया करते थे। तो एक दिन भक्तमती इंद्रो देवी जी ने बताया कि मेरे बाकी जितनी भी संतान जो पैदा हुई हैं उस समय मुझे प्रसव पीड़ा हुई थी। मतलब जब माता बहनें जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा। लेकिन उन्होंने बताया कि जब मुझे मतलब रामपाल हुआ था, क्योंकि वो तो अपना बेटा ही मानते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि जब रामपाल का जन्म हुआ था तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब वो गर्भ से बाहर आ गया, यानी उनको कोई पीड़ा महसूस भी नहीं हुई उनको। तो ये परमात्मा है, पुण्यात्मा लीला करता है, हमारी चरम दृष्टि को ये धोखा देता है, क्योंकि भगवान उसी को कहते हैं, सतगुरु उसी को कहते हैं जो स्वयंभू होता है, जो स्वयं प्रकट होता है। सतगुरु को जन्म देने में कोई भी स्त्री सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, और सतगुरु असल में कहते भी उसी को हैं जो माता पिता के सहयोग से जन्म ना ले। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना माती नुताप। यानी जो सतगुरु की जो परिभाषा बताई है वो यही है कि ना सतगुरु जननी जने, अगर कोई वास्तव में सतगुरु कहलाने का अधिकारी होगा तो वो मां से जन्म नहीं लेगा, वो स्वयं ही प्रकट होगा, लेकिन लीला वो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने ऐसी ही लीला की गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में सशरीर 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होने की। गांव धनाना जिला सोनीपत कोई न जाने थारी गति, यानी हे परमेश्वर, आपकी गति को, आपकी इस समर्थता को, आपकी इस लीला को कोई जीव नहीं जान सकता जब तक आप उसको जानने की सद्बुद्धि ना बख्शो। युगन युगन के मेरे पाप आए सतगुरु काटन आप। परमेश्वर ही पाप कर्मों का नाश जो है वो कर सकते हैं। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। किस विध करूं जी मैं गुणगान अमृत जल का दीन्यापान, कि हे परमेश्वर, हम आपके इन गुणों का, कौन से गुण, ये दयालुता वाला गुण, कि आप हमारे लिए एक आम व्यक्ति की तरह बनके गांव धनाना जिला सोनीपत में प्रकट हो गए, और आप मेरे ये युगों युगों के पाप कर्म काटने के लिए आप आ गए, और आपने फिर मुझे अपना ये ज्ञान समझा कि अपनी शरण में लिया, और अमृत जल का दीन्यापान, यानी जब हम नाम दीक्षा लेते हैं उस समय हमारे को एक अमृत जल पिलाया जाता है। वो एक साधारण होता है जल, लेकिन परमात्मा अपनी शब्द शक्ति से उसको अमृत बना देते हैं। तो परमेश्वर ने वो अमृत जल हमारे को दिया,
और पुण्यात्मा उस अमृत जल के पीने से हमारी जो है हमारी बुद्धि खुलती है, हम परमेश्वर को जानना पहचानना हम शुरू करते हैं। हमारी बहुत सारी जो बुराइयां होती है नाम दीक्षा से पहले हमसे नहीं छूटती हैं, नाम दीक्षा के बाद में वो क्यों छूटती हैं? कुछ तो हमारे सतगुरु का आशीर्वाद और बाकी परमात्मा हमें जो वो अमृत जो वो जल देते हैं, ये उसका प्रभाव है जिससे हमारी ये बुद्धि खुलती है। जैसे हमने सुना था सिमली और मंसूर की जो कहानी थी, जो परमात्मा ने हमारे को बताई थी कि जब सिमली अपने गुरुजी से मिलने के लिए जब जाया करती थी, रात को जब वो जाती थी वहां पे आश्रम में समस्त वेद के यहाँ पे, तो उसके भाई मंसूर को लोगों ने जो है भड़का दिया कि तेरी बहन रात को कहाँ जाती है, ऐसे है वैसे है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो मंसूर ने डायरेक्ट उसका विरोध नहीं किया। मंसूर ने देखा कि एक बार मैं देखूंगा जाके आश्रम में ये क्या करती, हो सकता लोग झूठ बोल रहे हों। तो वो अपनी बहन के पीछे पीछे चल दिया। रात्रि का समय था, बहन अपने गुरुदेव का भोजन लेके गई थी, आश्रम में गई, गुरुदेव को भोजन कराया, फिर वो गुरुदेव की सेवा करने लग गई। मंसूर क्या था, जो दीवार थी उस दीवार में कोई एक छिद्र था, उससे वो देखने लग गया। तो इतने में परमात्मा ने ऊपर 2 हाथ किए और 2 प्याले आए अमृत जल के, एक उन्होंने सिमली को दिया और एक उन्होंने पिया खुद। और फिर उन्होंने कहा कि बेटी बाहर एक दुष्ट आत्मा है, उसको भी थोड़ा सा ये दिया, हो सकता है उसकी भी कोई जो है बुद्धि खुल जाए। तो सिमली लेके वो कटोरा गई जिसमें थोड़ा बहुत वो अमृत जल था, और जैसे वो पीछे जाके बोली रे भाई, तो एकदम से वो हड़बड़ा गया और यूं देखा, देखते ही वो जो प्याला था वो सिमली के हाथ से वो गिर गया, और गिरते समय एक आधी बूंद मंसूर के जीभ पे लग गई। और जैसे ही वो अमृत जल उसकी जीभ से लगा, उसका ज्ञान योग उसी समय ओपन हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, जाके उसने गुरुदेव से क्षमा याचना मांगी और उसने भी नाम दीक्षा ली। तो पुण्यात्माओं, मंसूर को तो खाली एक जरा सा एक टपका सा लगा था, और हमारे को तो परमात्मा ने वहां पे गिलास भर के पिलाया था नाम दीक्षा के समय, और उसके बाद में रोजाना पीने के लिए वही अमृत जल परमात्मा ने चरणामृत के नाम से हमारे को दे दिया कि बच्चों जाओ अपने घर पे ले जाओ, रोज पियो इसको। तो पुण्यात्माओं, हमारी तो बुद्धि जो है वो कब की खुल जानी चाहिए थी कि धरती पे परमात्मा कौन है जिसकी हम महिमा करें, कौन है जो पूजा के लायक है, कौन है जिसको हम भोग लगाएं, कौन है जिसको हम तन मन धन से चाहें। और फिर भी यदि अभी तक हमारी बुद्धि नहीं खुल रही है, तो फिर पाप कर्मों का घास का ढेर है। वो फिर आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, साथ संगति से जुड़ के ही परमात्मा फिर आपकी बुद्धि को ओपन करेगा। किस विध करूं जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीन्या पान। कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवान मेरे सतगुरु आप। की हे सतगुरुदेव जी, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे इष्ट हो, आप ही हमारे परमात्मा हो। सतयुग में सत्सुकृत नाम, जीव उदाहरण थारा काम। हे परमात्मा, आप सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए केवल जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन उस समय हम नादान आपको पहचान नहीं पाए। काशी के मां कबीर महान, जब आप काशी में आए थे 650 साल पहले, तो आपने अपना वास्तविक नाम रखा था जो आपका वेदों में नाम है, कबीर। काशी के मां कबीर महान, रामपाल अब धर लिया नाम। अब उस परमेश्वर ने अपना राम रामपाल धर लिया। अब बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाती है कि इसका तो कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान में भाई उनका नाम रामपाल है, या वो रामपाल नाम से आएंगे, या परमात्मा आगे भी आएंगे। तो हर चीज का प्रमाण है, परमात्मा ने हर चीज के सबूत अपने सत्संगों में दिए हैं। बस साध संगति के अभाव में हम उन चीजों को जान नहीं पाते, हम उन चीजों को पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने समझाया हुआ है हमारे को एक सत्संग में, देखो ये एक सत्संग है, ध्यान से सुनना आप इसको, जिसमें परमात्मा ने चारों युगों का जिक्र किया है, और उसके बाद में गुरुदेव कह रहे हैं कि आगे भी वो परमात्मा आते रहेगा भिन्न भिन्न नाम धारण करके। आगे भी परमात्मा आता रहेगा अलग अलग नामों से,
तो आज परमात्मा 350 साल पहले गरीबदास जी के नाम से आए और आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से आ गए। ये प्रमाण दे रखा है गुरु जी ने। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रहे। सतगुरु खुल के नहीं बताएगा कि मैं परमात्मा हूं, अब मैं रामपाल नाम से आ गया हूं। संकेत करेगा, और संकेतों को समझने के लिए परमात्मा ने 7 संगतियां रखवाई हैं। सुनिए। सतयुग में सत्सुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। जब तक ये कलयुग चलेगा कबीर साहब के कबीर नाम का बोलबाला अंतिम सांस तक रहेगा। ये नाम नहीं मिटेगा। हाँ, वो अन्य भी रूपों में अन्य नामों से आते रहेंगे और अपना सतबारक दर्शाते रहेंगे, लेकिन महिमा कबीर की ही चलेगी, कबीर नाम की चलेगी। वो अन्य भी नाम से और अन्य रूपों में आते रहेंगे। तो आज परमात्मा अन्य रूप में, यानी 650 साल पहले जो दाढ़ी मूछ लगा के आए थे उससे भिन्न दूसरे रूप में आ गए परमात्मा, अपने वास्तविक रूप में आ गए परमात्मा। 650 साल पहले तो जोगजीत रूप में आए थे, अपने पुत्र के रूप में आए थे। आज परमात्मा स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और नाम धर लिया उन्होंने रामपाल, यानी राम बन के पूरी दुनिया का जो पालन कर रहा है रामपाल। तो प्रमाण है हर चीज का, लेकिन प्रमाण परमात्मा उसी को समझाएगा जिसने गुरु को भगवान मान लिया होगा, और उसी के हृदय में ये बातें समाएंगी जो गुरु को परमात्मा मान लेगा, और उसी के साथ में रहेगा फिर परमात्मा अंतिम समय तक। और इस कलयुग में मोक्ष भी उसी का संभव है जो गुरु को ही परमात्मा मान लेगा। सतयुग में सत्सुकृत नाम, जीव उदाहरण थारा काम, काशी के मां कबीर महान, रामपाल अब धर लिया नाम। बरवाड़ा में है थारा धाम, भक्ति दान दीजो निष्काम। कि हे परमेश्वर, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आपने बरवाला में आके वो ठिकाना चुना है अपना, और ये जो बरवाड़ा धाम है पुण्यात्माओं, ये अंतिम समय तक रहेगा। कई बार गुरुदेव ने सत्संगों में जिक्र किया है कि आने वाले समय में जो लोग वर्तमान में नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, बरवाड़ा की दीवारों पे आके टक्कर मार मार के रोएंगे कि उस समय हमारे क्यों समझ में नहीं आई। तो बरवाड़ा का जो धाम है पुण्यात्माओं, वो अंतिम समय तक रहेगा परमात्मा का। सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ में यदि किसी आश्रम का नाम रहेगा तो बरवाड़ा धाम है। बरवाड़ा में है थारा धाम, भक्ति दान दीजो निष्काम। गुरु रामपाल है खुद ही कबीर, आपका तन है नूर जहूर। हे परमेश्वर, आप खुद ही कबीर परमात्मा हो, और आपका जो तन है, आपका जो शरीर है, वो हम जीवों की तरह हाड़ मांस का नहीं है, 5 तत्व का नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा कहते हैं आप लोगों की तरह मेरे हाड़ चाम का शरीर नहीं है। 650 साल पहले धर्मदास जी भी यही धोखा खा गए थे, परमात्मा को अपने जैसा मान रहे थे। उसको परमात्मा कहते थे कि भाई मैं विदेह हूं, मैं इस देही से दूर हूं। तो धर्मदास जी कहते थे परमात्मा आप हमारे जैसे दिखाई दे रहे हो, चलते फिरते हो, खाते हो, घूमते फिरते नजर आते हो, हाथ पैर हैं आपके, और फिर आप कहते हो कि मैं विदेह हूं, मेरी देही नहीं है। तो परमात्मा ने उसको समझाया था कि भाई देही तो है मेरी, लेकिन ये तुम्हारी जैसी देह नहीं है, हाड़ मांस की नहीं है, 5 तत्व की नहीं है। बाकी हमें समझाने के लिए तो परमात्मा ने हमारी जैसी देह धारण करके ही आना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे जैसा होता नहीं है। तो आज भी इस मालिक का वही स्वरूप है, आज भी ये परमात्मा विदेह है। अगर ये सतगुरु है तो ये माँ के कोख से नहीं आया, ये हमारी तरह हाड़मास का नहीं है। इस बात को केवल वही समझ पाएगा जिसका सतनाम इस परमात्मा के हृदय में बैठ गया होगा, और जिसको परमात्मा अपनी तरफ से आशीर्वाद बख्शेगा वही इन चीजों को जान पाएगा। गुरु रामपाल है खुद ही कबीर, आपका तन है नूर जहूर। सतलोक के आप हो राजा, देहधारी तुम हमरे काजा। हे परमात्मा, आप तो सतलोक के राजा हो, और आपने हम नीचों के लिए इस काललोक में एक मानव के जैसी देहधारी आपने, ये शरीर आपने बनाया,
हमें ज्ञान समझाने के लिए, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है परमेश्वर ये गंदी देह धारण करने की, क्योंकि ये तो हडमास का शरीर है। लेकिन परमात्मा हमें समझाने के लिए, वो सतलोक का राजा अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ खेल खेलता है। सतलोक के आप हो राजा, देहधारी तुम हमरे काजा, तत्व ज्ञान का भेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला। इस तत्व ज्ञान का वास्तविक जो पिटारा है, जो ये मूल ज्ञान है, जो परमात्मा ने आज से पहले छुपा के रखना था, ये आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खोला है, उस साहिब ने खोला है। आज से पहले मूल ज्ञान चारों युगों में परमात्मा ने दिया ही नहीं। अपने सतलोक की वास्तविक जानकारी परमात्मा ने किसी को दी ही नहीं। आज परमात्मा ने पिटारा खोल दिया, क्योंकि ये मोक्ष का समय है। और हम जो भोग की आरती करते हैं तो उसमें परमात्मा हमें क्या पढ़ाते हैं? सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक रजधानी का। तो भेद आज किसने खोला? साहिब ने। साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो साहिब कौन हुए? भेद खोला किसने? संत रामपाल जी ने। तो कौन हुए साहिब? संत रामपाल जी भगवान। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। ये ज्ञान वाली आंखें परमात्मा हमारी कब खोलेगा? जब हम रोजाना उनकी आरती करेंगे। और आरती हम कैसे करेंगे? भक्ति बोध को हाथ में लेके करेंगे। हम उसका पाठ करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, वो शब्द हम अपनी जिह्वा से उच्चारण करेंगे, उसको कहते हैं आरती करना। बाकी मोबाइल में, फोन में या सीडी में या टीवी में जो भाई बहन आरती करते हैं, वो आरती नहीं करते, वो आरती को सुनते हैं। लेकिन आरती तो परमात्मा ने हमारे को करने के लिए दी है। तो जब हम परमेश्वर की सही विधि से आरती हम करेंगे, जो विधि उन्होंने हमारे को बताई है, नित्य नियम की जो पुस्तक आपको मिलती है, उस पे नीचे नीचे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? मूल्य नित्य नियम पाठ। यानी परमात्मा ने उसकी कीमत रख दी कि अगर तुम इस पुस्तक को हाथ में लेके 3 समय की आरती अपने मुंह से बोल के करोगे, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे इस पुस्तक की कीमत अदा कर रहे हो, वरना तुम अपने गुरु के साथ में धोखा कर रहे हो। तो ये आरती परमेश्वर की केवल सत्सेवक भाई बहन करते हैं, साध संगत से जुड़े भाई बहन करते हैं। तभी परमात्मा ने हमारी ये बुद्धि खोली है कि हम सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी दूसरे को भगवान नहीं मानते। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गए भी ख्याल, कि आप ही परमात्मा हो। गरीब दास तुम बंदी छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़। अब जैसे हमारे बहुत सारे भगत भाई बहन ना समझी के चलते, इस ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के चलते, और गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाते हैं। हकीकत में इस भक्ति मार्ग में गरीबदास जी का बोध दिवस हम नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे जो परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी हैं। हम केवल एकमात्र उन्हीं की पूजा करके यहां से मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे की पूजा करेंगे, ये बोध दिवस मनाना दूसरे की पूजा करने में आता है। अगर हम दूसरे की पूजा करेंगे तो गीता जी के अनुसार वो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। तो गरीब दास तुम बंदी छोड़, और भक्ति हेत फिर आए मोड़। मोड़ मानी वापस। जैसे कहते ना कि भाई मुड़ के आजा, वापस आ गए। यानी आप ही गरीबदास जी हो। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप ही बंदी छोड़ हो, जो 350 साल पहले आए थे। आप गरीबदास जी के रूप में आए थे, आप ही हो। भक्ति हेत फिर आए मोड़, इस भक्ति के लिए आप वापस आ गए। क्योंकि उस समय कहा था कि भाई सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सूम जगाईसी। तो आज वो गरीबदास जी महाराज जो स्वयं कबीर परमात्मा थे, उस समय तो लीला कर रहे थे अपने डबल रोल की। कबीर जी बन के भी वो आए थे और गरीबदास जी भी वही थे उस समय। जैसे काशी में केशव बंजारा भी वही था और कबीर जी भी वही था। इसी प्रकार 350 साल पहले सबसे पहले वो परमात्मा गरीबदास बन के वहां पे प्रकट हुए, और 10 साल की उम्र के बाद फिर उनको अपने दूसरे रूप में, कबीर रूप में आके उनको मिले, उनको सतलोक लेके गए। सिर्फ हमारे लिए उन्होंने लीला की।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा से सतलोक के विषय में पूछ ही नहीं सकता था। इसलिए परमात्मा ने खुद ही गरीबदास जी का रूप बनाना पड़ा, और हमारे लिए उन्होंने एक वो एग्जाम्पल पेश करने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए कि भाई वो सतलोक है, ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी हैं, वो सुख में जगह भी है। तो परमात्मा ने खुद ही लीला की आज हमारे को विश्वास दिलाने के लिए। तो कहते हैं गरीबदास तुम बंदी छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़, पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझाते। हमारी इस चरम दृष्टि को धोखा देते हुए परमात्मा एक मुंह बोला माता पिता यहाँ पे बनाता है, और फिर अपने ज्ञान से अपनी पहचान करवाता है, उस तत्व ज्ञान से। पुण्यात्माओं, 350 साल पहले जब गरीबदास जी महाराज जी आए थे, वो भी जाट परिवार में ही आए थे। आज भी परमात्मा जाट कुल में ही आए हैं। वैसे तो संतों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पे अगर हमारे जैसा इंसान बन के आना है तो वो किसी न किसी धर्म में या किसी न किसी जाति में तो आएंगे। तो 650 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी भी एक जाट परिवार में आए थे। उनकी माता का नाम रानी देवी था और उनके पिताजी का नाम था बलराम। लेकिन आप सबको अच्छे से ज्ञान होगा, अर्जुन सर्जुन को जब परमात्मा ने सौपन में दिखाया कि भाई मैं छुड़ानी में आ चुका हूं, तो अर्जुन सर्जुन वहां पे आए। ये 3 दिन की बात है मात्र। जब गरीबदास जी महाराज जब 3 दिन के हुए थे, अर्जुन सर्जुन वहां आए और 3 दिन की आयु में गरीबदास जी महाराज जी ने उनको सार नाम दिया था। 3 दिन की आयु में रानी माता को परमात्मा ने बेहोश कर दिया, उनको पता ही नहीं। और बाहर लोग उन खिड़कियों से वो कान लगा के सुन रहे हैं कि 3 दिन का बच्चा बात कर रहा है, 3 दिन का बच्चा बात कर रहा है। तो वो माँ के गर्भ से नहीं आए थे गरीबदास जी महाराज, वो परमात्मा थे। वो खुद हमारी आंखों को धोखा देता है परमात्मा। जैसे आज उन्होंने काल भगवान को धोखा दिया हुआ है, अपने आप को छुपा के ज्ञान प्रचार कर रहा है। देखो, आपको एक सत्संग सुनाते हैं परमात्मा का, क्योंकि यदि हम गरीबदास जी महाराज जी के जीवन को समझ जाएंगे तो संत रामपाल जी भगवान के जीवन को समझने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो, ये 3 दिन की आयु में गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा अर्जुन सर्जुन को सार नाम देना और उनको ये शिक्षा देना कि भाई अब तुम्हारे समझ में आ गई कि अपने गुरु जी के प्रति मन में कभी कोई विक्षेप नहीं लाना चाहिए। 3 दिन का बालक समझा रहा है उन 250 साल के उन बुजुर्गों को, जिन्होंने 650 साल पहले काशी में परमात्मा पे अविश्वास करके लोगों के कहने से, अपने भगत भाई बहनों के कहने से कि वो तो वेश्या के पास जाता है, वहां जाता है, नाम खराब कर दिया, भक्ति खराब कर दी। तो अर्जुन सर्जुन के मन में थोड़ा सा दोष आ गया था और वो सीधे वहां चले गए जहां पे परमात्मा अपनी बेटी के घर पे बैठे थे, वेश्या के घर पे। अब वेश्या तो हमारी नजरों में थी, वो तो परमात्मा से नाम ले चुकी थी, वो तो उनकी बेटी बन चुकी थी, वो तो सेवा कर रही थी अपने बाप की। दोष तो हमारे मन में था। तो अर्जुन सर्जुन के मन में दोष आ गया वहां उनको देखते ही, और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो नीच का घर है। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मालिक ने उनको कहा अर्जुन और सर्जुन को कि भाई तुम तो मेरे गुरु बन गए, जो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कि मुझे कहां बैठना चाहिए और मुझे कहां नहीं बैठना चाहिए। तो अपनी वाणी के माध्यम से भी परमात्मा ने कहा कि अर्जुन सर्जुन बावड़े सुन सतगुरु की प्रतीत, और सतगुरु यहां ना बैठियो यो द्वारा है नीच। कि परमात्मा ये तो नीच का घर है, वैश्या का घर है, क्योंकि वो उसके बाद भी उसको वैश्या ही मान रहे थे। जबकि परमात्मा ने सत्संगों में बहुत बार समझाया था कि नाम दीक्षा लेने के बाद में अगर किसी को कोढ़ का रोग भी लग रहा है, अगर कोई वैश्या थी पहले और नाम ले लिया, वो कर्म छोड़ दिया, तो अब उसको वैश्या की दृष्टि से मत देखो। उस चोर को चोर की दृष्टि से जो है नहीं देखना चाहिए, उसको अपने भगत भाई की दृष्टि से देखना चाहिए, उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए। मालिक ने सत्संगों में बताया था कि कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। लेकिन उनके समझ में नहीं आई थी। तब परमात्मा ने उनको कहा था कि भाई ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड़ मांस की दे, और अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने। कि नालायको, मैं कहां बैठ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मेरी इन बातों पे ध्यान मत दो। मैंने तुम्हें जो शब्द दे दिया,
जो ज्ञान दे दिया तुम उसके ऊपर चलो। गुरु क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ बैठा है, इस बात पे तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु ने तुम्हें क्या खाने पीने और करने के लिए कहा है, तुम्हें उस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद उनको बड़ी जो है शर्मिंदगी हुई। उसी समय उन्होंने परमात्मा के पैर पकड़ लिए कि भाई बात बिगड़ गई। तब परमात्मा ने कहा था कि भाई 250 साल बाद में और मैं छुड़ाने में आऊँगा, उस समय मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो जब परमात्मा आए और जब वो 3 दिन के हुए बालक रूप में, उसी समय उन्होंने अर्जुन सर्जुन को सौपन में कहा कि भाई मैं यहाँ आ चुका हूँ, आके आ जाओ, तुम नाम ले लो। तब वो गए वहाँ। तब 3 दिन की आयु में गरीबदास जी के रूप में उस कबीर परमेश्वर ने, क्योंकि वो गरीबदास जी के नाम से आए हुए थे, और कहा ना कि भाई मैं भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न नामों से आगे भी आता रहूंगा, तब उन्होंने नाम दिया। सुनिए। आपका गुरु किस है महाराज कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन का हो रहा है, परसों जो पैदा हुआ, और गुरु कहा वो गुरु से हमारा न बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो, मैं लड़के नहीं यही ले आऊंगा, आप तो चला भी नहीं जा सकता, हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा, एक सजाते ही परेशान राड़ा ना लाइयो गड़ जाएंगे कभी आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जोगे तो कोई ना, चाहे मर जा राम है जाएंगे उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे। एक दो या नो पकड़े, दो या वो पकड़ा, उन लच ले गए बेचारे, नो पिता पिता पाटक दे, नो टूटे टूटे से गोडे जाके उस जहां माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का, जहां माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेटे हुए थे, उस कमरे में जाकर और छोड़ दिए। न बोले तुम बाहर जाओ, और बाकी बार नो कान ला के सुने की बात हो रही। महाराज रानी सुआदी नींद पे, और वो नो देखे नो खिड़कियां में देखे के बतलाव से बंदी छोड़ 3-7 दिन के बच्चे नो बोले अर्जुन सर्जुन, और वो लंबे पड़े मुंदे रोए, नो बोला जचगी था रहे गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आ कर, अगर जी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था, बंदी छोड़ पापी जीव से बख्श दो। नो बोला आज के बाद परण कर लो, कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना, गुरु मानस कर जानते हुए नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आग यम के रूप। नो बोला बैठे हो, महाराज की शक्ति तो एकदम नो बैठे हो। नो बोला नाम लो, उपदेश दिया, और भजन करोगे, भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे। इतना कह के उसने ठाक बलराम जी उनके गपोड़ी में ले आए, 2-3 दिन वहां डटे, उसी समय शरीर त्याग कर सतलोक। पुण्यात्माओं, आश्रम है संत रामपाल जी भगवान के, और उनमें बोध दिवस मनाया जा रहा है वहां पे गरीबदास जी महाराज जी का। तो ये तो महाविक्षेप है, ये तो महाविक्षेप है। ये तो यानी कोई पतिव्रता औरत अगर अपने पति के अलावा अगर किसी गैर पुरुष का जन्मदिन मनाएगी उसके पति के सामने, उसके पति के घर में, तो उसका पति उसे प्रसन्न होगा या नाराज होगा। तो गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना आन उपासना में आता है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो है भक्तों के लिए। लेकिन ये बातें केवल उन्हीं को समझ में आएंगी जो मोक्ष के अधिकारी होते जा रहे हैं, बाकी भीड़ को समझ में नहीं आएंगी ये बातें। गरीबदास तुम बंदी छोड़, भक्ति हित फिर आए मोड़। तो गरीबदास जी महाराज जी खुद ही कबीर परमात्मा थे, वो रानी माता के वो गर्भ से नहीं आए, केवल एक लीला की उन्होंने, हमारी आंखों को उन्होंने जो है वो धोखा दिया। और एक सत्संग में परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, खुल के बता दिया हमें गुरुदेव ने। इस सत्संग में हमें सतगुरुदेव जी ने गरीबदास जी महाराज जी के विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो गरीबदास जी महाराज हैं वो अपनी वाणियों में कह रहे हैं कि भाई ना तो वो कबीर परमात्मा माँ से पैदा हुआ और भाई ना हम गर्भ से आए। यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि मैं भी गर्भ से नहीं आया। खुल के बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी पहचान करवाने के लिए, क्योंकि जिसको गरीबदास जी महाराज जी की पहचान हो गई वो संत रामपाल जी महाराज को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। सुनिए। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई।
शब्द स्वरूपी रूप हमारा। ना ही तो कबीर जी माँ से पैदा हुए और ना हम गर्भ में आए भाई, स्पष्ट रूप से कह दिया। सुनो एक बार दोबारा। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब माँ का पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, शब्द स्वरूपी रूप हमारा, तो स्पष्ट कर दिया कि जो गरीबदास जी महाराज जी थे उनका जन्म नहीं हुआ, केवल हमारी आंखों को वहां पे धोखा दिया परमात्मा ने, उस परिवार की आंखों को उन्होंने जो है वो धोखा दिया। तो पुण्यात्माओं, जब गरीबदास जी महाराज जी एक जाट परिवार में और माता पिता के सहयोग से आए, तो क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी वो लीला नहीं कर सकते? तो जो गरीबदास जी के जीवन को जो समझ जाएगा, परमात्मा तो कमल के फूल पे भी आ सकते थे वर्तमान में, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आने से पहले गांव धनाना में वो कोई तालाब बनवा देते, उसमें पानी भरवा देते, उसमें कमल के फूल लगा देते, और वो तो उस कमल के फूल में हजारों लोगों के सामने प्रकट हो सकते थे बालक रूप में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि पिछली पीढ़ी में उन्होंने अपनी पहचान ज्ञान से करवानी है। चारों युगों में तो परमात्मा केवल कमल के फूल पे इसलिए आते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है, कमल के फूल पे आता है, निसंतान जो दंपत्ति हैं उनको उठा ले आते हैं, अपने बालक की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। वो परमात्मा कवारी गायों के जो है वो दूध पीता है। तो ये परमात्मा ने चारों युगों में केवल एक एक बार ही ये लीला करनी होती है। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है, ताकि वेदों में लिखी गई बातें झूठी साबित ना हो जाए, इसलिए। वरना परमात्मा को कमल के फूल पे आने की, कंवारी गाय का दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब परमात्मा ने हमें जो अक्षर ज्ञान करा दिया, शिक्षा दे दी, शास्त्रों का अध्ययन करवा दिया, अब हमने उन लीलाओं को देख के भगवान की पहचान नहीं करनी। अब हमने ज्ञान से, शास्त्रों से प्रमाण देख के कि ये तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पे कोई दे ही नहीं सकता। 21 ब्रह्मांड के स्वामी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है। और संत रामपाल जी ने सबकी जन्म कुंडली बता दी। तो संत रामपाल जी 21 ब्रह्मांड के कोई जीव या प्राणी नहीं है, खुद ये परमात्मा है। तो गरीबदास तुम बंदी छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़, पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मनमा। कि भाई जो सतगुरु होता है वो माँ बाप से जन्म नहीं लेता, अपने मन में शंका मत करो। देखो 650 साल पहले उन धर्म के ठेकेदारों ने, जब कबीर परमात्मा ये सत्य ज्ञान बताया करते थे, तो नकली जो पंडित, जो संत महंत, जो गुरुजी थे, उनका धंधा चौपट होता जा रहा था। लोग उनकी कथाओं में बहुत ही कम जाते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक नया एक षड्यंत्र रचा और लोगों को ये कह के भ्रमित करना शुरू कर दिया कि ये कबीर क्या जाने इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, गीता जी में क्या लिखा है, इन वेदों में, इन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ये तो अनपढ़ है, इसको तो संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय मान ली ये बात कि भाई बात तो सही है, ये तो नीरू का लड़का है, हमारी आंखों के सामने जो है ये बड़ा हुआ है, और ये तो कभी स्कूल कभी गया ही नहीं। और उस समय तो जो नीची जो मतलब जाति में हुआ करते थे, जो धाणक या चमार हुआ करते थे, उनको तो कोई नाम ही नहीं दिया करता था कोई गुरु, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग उन पंडितों के इस बहकाव में आ गए, जबकि परमात्मा शास्त्रों से ही बताया करते थे भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो दुनिया को पढ़ाता है, जो पशु पक्षी सबकी भाषा जानता है। लेकिन हम अज्ञानी थे, हमने विश्वास कर लिया उन पंडितों की बात पे कि बात तो सही है भाई, ये जो कबीर जी जो शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं, इसको क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये तो अनपढ़ है, इसको कहां से इसको संस्कृत आती है, इसका तो कोई गुरु नहीं है। तो हम लोगों ने उस बात को हमने सत्य मान लिया और हम उस परमात्मा को नहीं पहचान पाए। आज सेम लीला वही हो रही है। आज हमारे को उस परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया जा रहा, उनका जन्मदिन मनवा के। जब कोई उनको भगवान मान के उनका प्रकट दिवस मनाता है, तो उसी परमेश्वर के वो कलयुगी परिवार वाले हमें ये कह के भगत समाज को विचलित कर देते हैं कि गुरुजी की तो माँ है, गुरुजी का तो बाप था,
गुरुजी तो खुद कहते हैं सत्संगों में कि मेरा तो जन्म हुआ है। गुरुजी ने अपनी पुस्तकों में ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि मेरा तो जन्म हुआ है गांव धनाने में। ये कह के हमारे को विचलित कर देते हैं कि भाई बात तो सही है, भाई गुरुजी की माँ भी है, गुरुजी के बाप भी हैं, गुरुजी के भाई भी हैं, गुरुजी के बेटा बेटी भी हैं। गुरुजी कहां से प्रकट हो गए? तो भाई गरीबदास जी कहां से प्रकट हो गए? जो भी आपने सुना, उनके भी तो माँ थी, बाप था, उनका भी एक बड़ा भाई था। गरीबदास जी के भी एक भाई था बड़ा। अब आप में से 99% भगत भाई नहीं जानते कि गरीबदास जी की भी एक भाई था बड़ा। लेकिन हमारे गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि गरीबदास जी का भी भाई था बड़ा, उनसे बड़ा था, लेकिन वो पागल था। देखता हूं अगर सत्संग होगा तो, क्योंकि ये बात किसी ने सुनी नहीं। और अगर आपको अगर ये प्रमाण नहीं दिखाए जाएंगे तो फिर सुबह ही इसके ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। देखो, परमात्मा ने अपने मुख कमल से कहा है, अपने आत्माओं ये बातें परमात्मा उन्हीं आत्माओं तक पहुंचाता है जिनके माध्यम से परमात्मा ने संदेश से दिलवाने होते हैं। 99% भगत समाज को नहीं पता कि गरीबदास जी के एक भाई था, क्योंकि हर सत्संग में गुरुदेव ने यही कहा है कि वो केवल इकलौती संतान थी। वो रानी माँ का अकेला बेटा था, क्योंकि जब परमात्मा उनको लेके गए थे सतलोक में तो पीछे से रोना धोना शुरू हो गया था। तो गुरुदेव ने क्या बताया सत्संग में कि भाई उसके तो इकलौता बेटा था, वो भी भगवान ने छीन लिया, 12-13 साल के बाद हुआ था। हर बार यही बोलते हैं परमात्मा। लेकिन एक सत्संग में परमात्मा ने संकेत कर दिया और बोल दिया खुल के कि उनका एक भाई और था गरीबदास जी से बड़ा, लेकिन वो पागल था। अब बार बार परमात्मा उनके भाई का जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान का कोई भाई नहीं होता है। भगवान का कोई भाई नहीं होता, कोई बेटा बेटी नहीं होती, कोई पत्नी नहीं होती। इसलिए तो हमने भी आज समझना है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का कोई भाई नहीं है। और जो भाई है उनका, आप देख लो, आप दोनों को बराबर में खड़ा कर दो, उनकी हाइट, उनका शरीर, उनका तेज, उनकी बोलचाल, उनका चेहरा, उनकी शकल, उनके आव भाव, जमीन आसमान का फर्क है। गरीबदास जी के एक भाई और था, लेकिन वो बिल्कुल मेंटल था, उससे बड़ा था। उसके फिर बाद में गरीबदास जी हुए थे। तो स्पष्ट परमात्मा ने अपने सत्संगों में हर बात का जो है वो प्रमाण जो है वो दिया हुआ है। तो पुण्यात्माओं, जिसको गरीबदास जी महाराज जी का जीवन समझ में आ जाएगा, उसको संत रामपाल जी भगवान का जीवन अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये परमात्मा है, ये किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आया है, ये लीला करता है बंदी छोड़, हमारी आंखों को धोखा देता है परमात्मा, और ज्ञान से फिर अपनी पहचान करवाता है। पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो ना शंका अपने मनमा, 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी तुमको जान नहीं पाया। ये ऐसी लीला करता है परमात्मा। ये काल भगवान को भी धोखा देता है। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि ये परमात्मा इस काल को धोखे में रख के अपना ज्ञान प्रचार करता है। अगर उस काल को इस बात का पता चल जाए कि परमात्मा कबीर जी धरती पे आया हुआ है, तो कहते हैं उसका कालजा फट जाए। तो पुण्यात्माओं, अब काल भी तो परमात्मा का बच्चा है, उसका कालजा फटेगा तो भी दुख दर्द तो परमात्मा को ही होगा। तो परमात्मा इसलिए अपने आप को छुपा के और संत रामपाल जी के रूप में आज ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, इस ज्योत निरंजन का हार्ट अटैक हो जाता, उसने नो पता लग जाए परमात्मा आया हुआ है। सत्कर मानना इस दास को वैसे नहीं कह रहा, को बालक ने इतने लंबे माइक ला के आपको बता रहा हूँ। ये दास का स्वानुभव और साथ में परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और इस सब शास्त्रों का अध्ययन इस दास के साथ एक डाल की तरह साथ है। वो आप गुप्त रूप से आते हैं और काल को लगता है कि जोगजीत घूम रहा, घूमता रहेगा। काल को लगता है जोगजीत घूम रहा है, घूमता रहेगा, लेकिन परमात्मा जो है वो गुप्त रूप से आते हैं। काल के हार्ट अटैक हो जाए अगर उसको मालूम पड़ जाए तो कि परमात्मा धरती पे आया हुआ है, तो परमात्मा किसी को हार्ट अटैक करने थोड़ी आता है।
इस काल के नोना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यू पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पाट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। किसी के भी नहीं जचे कि वो भगवान है। अरे दुनिया को तो कहां से जमेगी कि संत रामपाल जी भगवान है, जब संत रामपाल जी के खुद के 90% भक्तों को ही विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है, और उनका जन्मदिन मनाते हैं 8 सितंबर को। तो काल को कहां से पता चलेगा, जब जिनको आके ज्ञान दे रहा है, जिनको बता रहा है कि मैं भगवान हूं, स्पष्ट रूप से उन्होंने बोल दिया सत्संगों में कि वर्तमान में वो परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। सैकड़ों बार बोल दिया कि इस 21 ब्रह्मांड में उस परमात्मा के अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता, सत्संग नहीं कर सकता, और कैसे बताएगा परमात्मा। और खुल के बता दिया कि वर्तमान में वो परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। देखो, परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। तो काल भगवान को तो कहां से मालूम पड़ेगा, जब इतना खुल के बताने के बाद भी संत रामपाल जी के खुद के 90% भक्तों को विश्वास नहीं है कि संत रामपाल जी ही भगवान है, संत रामपाल जी ही परमात्मा है। क्योंकि अगर इनको विश्वास हो जाए इस बात का, तो इन आश्रमों में ये जून के महीने में कबीर जी को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस नहीं मनाएंगे, गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाएगा, फिर कोई संत रामपाल जी का बोध दिवस नहीं मनाएगा कोई। अगर इनको विश्वास हो जाए तो कि ये कबीर परमात्मा है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर सात संगति के माध्यम से, उनको केवल पहचान हुई है कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, तुम करो न शंका अपने मनमा, 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी तुमको जान नहीं पाया। यही राम है यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी, और ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। अब यही राम है यही कन्हैया, राम भी ये परमात्मा ही बन के आता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जब कोई काम अटकता है तो ये परमात्मा ही करता है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनको हम कबीर जी कहते हैं। जब शंकर भगवान के पीछे जब भस्मासुर दौड़ रहा था भस्म कंडा हाथ में लेके, तो पार्वती का रूप बना के कौन आया बीच में? यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। जब प्रहलाद भगत को हिरण्यकश्यप मारने के लिए तैयार हो रहा था, तो नरसिंह रूप धारण करके कौन आया? यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। जब नरसिंह जी की द्योति का भात भरा जा रहा था, तो 56 करोड़ की माया बरसाने के लिए और उसकी टूटी फूटी बैलगाड़ी को वापस ठीक करने के लिए कौन आया? श्री कृष्ण जी रूप में खाती बन के, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आया। काल तक के सारे काम ये परमात्मा संवारता है। ये भिखारी हैं, सब भिखारी। इनको भी जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं। ये राम रूप में भी रामचंद्र के, विष्णु अवतार के सारे काम इस परमात्मा ने सारे थे। एक सत्संग में गुरुजी ने स्पष्ट बोल रखा है कि रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा, और ना उनकी औकात थी कि रावण को रामचंद्र जी मार दे, नहीं मार सकता था वो। जब काफी दिन हो गए थे उनको आपस में लड़ते हुए, युद्ध करते हुए, रामचंद्र जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए, रावण नहीं मरा। अंत में विभीषण ने यह भी कह दिया था कि इसकी नाभि में एक नाभि कुंड है, अमृत कुंड, और यदि वहां पे निशाना लगाया जाए तो इसकी मृत्यु होगी। रामचंद्र जी को 6 दिन हो गए थे निशाना लगाते हुए रावण की नाभि में, सुंडी में, लेकिन वो निशाना नहीं लगा पा रहा था। तब वो रोने लग गया और हाथ जोड़े कि हे परमात्मा, इस राक्षस से आप ही मेरा जो है वो पीछा छुड़वाओ। तब ये कबीर परमात्मा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप इनको चाहे रामपाल जी को हो चाहे इनको कबीर जी को हो, बात एक ही है। इनका वैदिक नाम है कबीर, बाकी परमात्मा लाखों करोड़ों नामों से आते जाते रहते हैं। तो यही सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी की वो दुखी पुकार सुन के गए वहां पे,
और परमात्मा ने रामचंद्र जी को तो अंतर ध्यान कर दिया आम सैनिकों की तरह कहीं साइड वाइड में, और खुद राम रूप धारण करके इस परमात्मा ने रावण का वध किया था। सुनिए, उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं। याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जो भगवान याद आता है इस जीव ने। तो रामचंद्र अभी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं। तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, ये मालिक इस राक्षस के ऊपर पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान, वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंदर ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन जब युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विभीषण ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला वो बड़ा राक्षसी तो कभी मरता है कोई ना। विभीषण ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो। 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा। वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, भगवान के ऊपर पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान, और अगले दिन युद्ध करते हैं, राम को अंतर ध्यान कर देते हैं। उसने बेरा भी कोई ना कित पड़ा हो, उनका स्वरूप बदल देते हैं। कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये है अंतिम सत्र की बातें। ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे, और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कभी। तो इस प्रकार ये परमात्मा ने अंतिम स्तर की बातें बताई हैं कि नॉर्मली हर कोई आदमी इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा, और जो बुद्धिमान है उसके तो समझ में आई पड़ी है। और दास गलती से 6 दिन बोल गया। परमात्मा कह रहे 6 महीने तक नाभि में तीर मार रहा था, 6 महीने हो गए उसकी नाभि में तीर नहीं लगा था। तो इसलिए परमात्मा ने लिखवाया कि यही राम है, यही कन्हैया, ना कोई जिनके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा का होगा, जो परमात्मा का जो सगा होगा, वही परमात्मा के मार्ग पे चलने की हिम्मत करेगा। इस भगवान का कोई सगा भाई नहीं है। अगर सगा भाई होता कोई भगवान का, तो 8 साल से भगोड़ा बन के नहीं घूमता। इस सत्य के लिए वो भी भगवान के साथ में जेल में बैठता, छुपता हुआ नहीं फिरता। इस भगवान का सगा वो है, इस भगवान का असली भाई, असली बेटा बेटी वो है, जो इस भगवान की नियम और मर्यादा में रह के जो भगवान वाले जो काम करेंगे, जो संघर्ष करेंगे जो सत्य के लिए, वो है इस परमात्मा का असली भाई। ये परमात्मा इस काल लोक में एक परिवार में आने की भूमिका केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से नकली संतों ने इस तत्व ज्ञानहीनता के चलते एक ऐसी धारणा बना दी कि भाई जो आदमी जंगल में रहता है, जो ब्रह्मचारी रहता है, जिसने कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा, जिसने शादी नहीं करी, वो ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, गृहस्थ आदमी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस धारणा को परमात्मा ने तोड़ने के लिए 350 साल पहले तो गरीबदास जी का रूप बनाया, एक परिवार में आए, बेटा बेटी भी हुए, माँ बाप भी बनाए, और आज ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी के रूप में आए, भाई भी बनाया, बेटा बेटी भी बनाए, रिश्तेदार भी बनाए, और दिखाया परमात्मा ने कि जब इस ग्रस्त में रह के जब गरीबदास जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और भाई हम प्राप्त करेंगे उसी तरह से, तो आम व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में क्या बाधा आ गई। इस धारणा को तोड़ने के लिए परमात्मा इस काललोक में एक परिवार बसाते हैं, वरना वो परमात्मा जिसका सतलोक में इतना लंबा चौड़ा जिसका परिवार है, इस गंदे लोक में परमात्मा घर बसाने के लिए आएगा। वो सतलोक का राजा इस गंदे लोक में एक घर बसाने के लिए आएगा क्या? तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, इनको पहचानो, इनके मिशन को पहचानो, इनके मकसद को पहचानो।
ये सारी लीला परमात्मा इसीलिए करते हैं कि वो अपनी पहचान करवा सकें हमें। और जब तक हमारे हृदय में एक परमात्मा नहीं समाएगा, जब तक हम दाढ़ी मूछ वाले को भी भगवान मानेंगे, गरीबदास जी को भी भगवान मानेंगे, उन सब के हम जयकारे बोलते रहेंगे, तो पुण्यात्मा कहाँ से हम लोग ये मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे हम। तो यही राम है, यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। परमात्मा एक कहते हैं ना अपने उसमें शब्द में, तत्व भेद कोई न्यारा रे संतो, तत्व ज्ञान कोई न्यारा रे संतो, तत्व ज्ञान कोई न्यारा, समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। तो ये तत्व ज्ञान कुछ अलग है, इसको केवल जो गुरु मुख होगा वही इन चीजों को समझ पाएगा। हर भगत भी नहीं समझ पाएगा इस परमात्मा को लास्ट तक, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पाएगा। और जिस पे परमात्मा की दया होगी वो थोड़ा सा परमात्मा के द्वारा समझाने में ही समझ जाएगा। तो साथ संगत वाले भाई बहनों पे विशेष मेहर है, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में इस परमात्मा की पहचान कर ली और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जान लिया पहचान लिया, गुरु को भगवान मान लिया, संत रामपाल जी हैं सबके दाता, जिनके पिता ना कोई माता। इस परमेश्वर की कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है, अवगत पुरुष है ये। काशी में जुल्हा बनाए, वैदिक नाम कबीर धराए, लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। काशी में जब परमात्मा आए थे, अरे जिसका नाम ही जगत गुरु है, उसको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जगत गुरु वो होता है जिनके समान किसी को ज्ञान नहीं होता, जो पूरे जगत को जो ज्ञान दे उसको कहते हैं जगत गुरु। और जो गुरु बना के फिर उससे ज्ञान लेके फिर जो अपने आप को जगत गुरु कहलवाएगा, तो वो जगत गुरु नहीं है, क्योंकि उसने तो किसी और से ज्ञान लेके फिर लोगों को ज्ञान देना शुरू किया है। तो वो जगत गुरु कहां से हो गया? उस जगत गुरु वो होता है जिसका कोई गुरु ना हो। और यदि कोई अपना गुरु बना के उससे ज्ञान लेके फिर लोगों को ज्ञान दे, तो वो जगत गुरु नहीं है फिर। तो जिस प्रकार इस परमात्मा ने 650 साल पहले काशी में लीला की, आज हम सबको पता है कि उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को यथावत रखने के लिए। वरना लोग ये कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था जो हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है। ठीक यही लीला आज की संत रामपाल जी भगवान ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। मुंह बोला गुरु। संत रामपाल जी ने कोई नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे, ये केवल हमारी चरम दृष्टि को उन्होंने एक धोखा दिया। और अभी जो 15 मार्च 2023 को अलार्म सत्संग में आपको इस बात का विशेष तौर से खुलासा किया जाएगा। विशेष तौर से आपको इसी विषय के ऊपर आपको समझाया जाएगा कि आदरणीय रामदेवानंद जी कौन थे, एक जीव थे या वो परमात्मा थे या वो सतगुरु थे। तो आज भी परमात्मा ने 17 फरवरी 1988 को केवल लीला करी उनको अपना एक गुरु बनाने की। बाकी संत रामपाल जी जो हैं स्वयं परमात्मा हैं, ये जगत गुरु हैं, इनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी के जो गुरु थे आदरणीय राम देवानंद जी, हम सबको पता है वो अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान रहित थे। तो संत रामपाल जी को वेदों का ज्ञान भाई कहां से मिल गया? कौन से गुरु ने पढ़ा दिया? कुरान का ज्ञान कौन से गुरु ने दे दिया? सभी दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान संत रामपाल जी को कौन से गुरु ने पढ़ाया जो आज वो पूरी दुनिया को पढ़ा रहे? उनका गुरु तो अनपढ़ था। तो अनपढ़ गुरु का चेला कहां से वेद शास्त्रों को जान गया? तो पुण्यात्माओं, ये बुद्धि से सोचने की बातें हैं। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया था। वरना वाणी कहती है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो संत रामपाल जी के गुरु तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कभी संत रामपाल जी को वेद कभी उन्होंने पढ़ाए नहीं। तो संत रामपाल जी को कहां से ज्ञान हो गया? तो परमेश्वर को कहीं से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जान लिया पहचान लिया, गुरु को भगवान मान लिया, संत रामपाल जी हैं सबके दाता, जिनके पिता न कोई माता।
काशी में जुल्हा बनाए, वैदिक नाम कबीर धराए, लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। फिर भी वो कुछ समझ ना पाया, जन्म मरण में फिर से आया। वो रामानंद जी वो फिर भी नहीं समझ पाए, क्योंकि पुण्यात्माओं ऐसा नहीं है कि शिक्षा लेने के बाद ही ये भगवान समझ में आ जाएगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि 650 साल पहले तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाए क्योंकि तुम अनपढ़ थे, तुमको जो है ये भाषा नहीं आती थी, तुम ये वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाए। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम वेद शास्त्र पढ़ लेंगे, हम लोग BA कर लेंगे तो हम संत रामपाल जी को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। नहीं, 650 साल पहले जो पंडित रामानंद जी थे वो तो चारों वेदों के आचार्य थे, वो तो पढ़े लिखे थे, वो तो शास्त्री थे, चारों वेदों को उन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था, वो तो पढ़े लिखे थे, उनको तो संस्कृत आती थी। फिर वो क्यों नहीं पहचान पाए परमात्मा को? वो भी क्यों जन्म और मरण में रहे? उनका भी क्यों मोक्ष नहीं हुआ अभी तक? और फिर से उनको आज वर्तमान में रामानंद बन के आना पड़ा, रामदेवानंदा जो है उनको बन के आना पड़ा। आज ये संत रामपाल जी भगवान के जो मुंह बोले गुरु थे, आदरणीय रामदेवानंद जी, ये 650 साल पहले काशी वाले पंडित जी थे वो रामानंद जी। अब परमात्मा ने उनका उद्धार किया है। ये परमात्मा है, ये संकेत करता है बीच बीच में। देखो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव कि मेरे गुरुजी कौन है। क्या संकेत कर रहे हैं? देखो ये भगवान है। तुम कहीं सोचोगे वे गुरुजी को बोलने में गलती हो गई होगी, गुरुजी भूल गए होंगे नाम बताना। अरे ये सोचना भी महापाप हो जाएगा। गुरुजी भूल गए तो फिर गुरुजी फिर भगवान कहां हुए? क्या भगवान को भी भूल पड़ती है क्या? लेकिन ये परमात्मा संकेत करते हैं बीच बीच में कि वर्तमान में जो मेरा गुरु है मुंह बोला वो कौन है, कौन सी आत्मा है। तो क्या नाम ले रहे हैं गुरुजी? तो पुण्यात्मा आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की, किससे नाम की भीख मिली? मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से। रामदेवानंद जी नहीं बोला गुरु जी ने, क्या बोला? रामानंद जी से, क्योंकि रामानंद जी वाली ही आत्मा है ये। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई गुरु जी भूल गए होंगे तो फिर आप गुरु जी को जीव मान रहे हैं, फिर आप जो भगवान भूल गया। अरे भगवान कभी अपने गुरु का नाम भूलेगा क्या? तुम एक जीव हो, हम सब जीव हैं, और हमसे रात को नींद में भी अगर कोई ये पूछे कि भाई तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है, तो क्या तुम सतपाल बोल दोगे कि संत सतपाल जी महाराज या संत हरिराम जी महाराज मेरे गुरु हैं या संत धर्मपाल जी मेरे गुरु हैं? बोल दोगे आप? झट से बोलोगे संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। जब एक जीव होके हम अपने गुरु का नाम नहीं भूल सकते तो ये तो परमात्मा है, भूल तो इसकी डिक्शनरी में नहीं है। ये जानबूझ के बोल रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि वर्तमान में जो मेरे गुरु हैं मुंह बोले वो 650 साल पहले वाले ही हैं। रामानंद की आत्मा है वो। इस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा मिली दास को। तो ये लीला करता है ये परमात्मा। फिर भी वो कुछ समझ न पाया और जन्म मरण में फिर से आया। राम देवानंद अब नाम है पाया, की भक्ति और मोक्ष कराया। अब उन्होंने 650 साल पहले वाले रामानंद जी ने अब राम देवानंद जी का ही जो है वो पाया उन्होंने जन्म। देखो नाम भी आपको सेम सेम मिलेंगे, रामानंद और रामदेवानंद। उस समय भी वो शादीशुदा नहीं थे और वर्तमान में भी वो शादीशुदा नहीं थे।
उस समय भी छोटी सी उम्र में वो परमात्मा के लिए निकल गए थे, और वर्तमान में भी वो मात्र 15-16 साल की उम्र में वो घर से निकल गए थे। तो ये वही आत्मा थी। गुरु रामपाल जी ने उद्धार किया था, बन के शिष्य उन्हें पार किया था, अमरलोक उन्हें भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। ये आपको 15 मार्च 2023 को जब लाइव आएंगे हम रात्रि 8:30 बजे, तब आपको समझाएंगे सारा भेद। ये ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा, हरियाणा में होगा अवतारा, फिर घर घर होगा बोध विचारा, गुरु रामपाल भगवान हमारा। अब ये घर घर में बोध विचारा हो रहा है साध संगतियों के माध्यम से, और काल भगवान रोकने का प्रयास कर रहा है कि ये बोध विचारा ना हो, लेकिन ये परमात्मा का वचन है, ये रुक नहीं सकता। घर घर में परमात्मा की महिमा होगी, घर घर में परमात्मा की जो है ये पूजा होगी। बीत गया 5505 वचन तुम्हारा हो गया साचा, सत्य धर्म का हुआ प्रचार, गुरु रामपाल जी है करतार। यानी बीत गया 5505। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा था ना कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। देखो 1997 के लिए कहा ये परमात्मा ने, और मालिक ने फिर यहाँ पे संकेत भी कर दिया कि भाई आज वो परमात्मा खुद ही है, वो महापुरुष खुद संत रामपाल जी हैं। और फिर कह दे कि बार बार वो कहे कि मैं परमात्मा हूं तो कोई नहीं माने। कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहे, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के, और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहे, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। इसलिए पुण्यात्माओं उस परमात्मा ने अपने आप को छुपाना पड़ता है, इसलिए उस परमात्मा ने अपने आप को छुपाना पड़ता है कि मेरा हंस जाएगा। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि 650 साल पहले कहा था कि 12वें पंथ में हम ही जाएंगे, और फिर गुरुदेव अपने आप को छुपा देते हैं कि भाई परमात्मा नहीं आए तो मुझदास को भेज दिया। अब परमात्मा क्यों नहीं आया, इसका कोई प्रमाण है कहीं पे? क्यों नहीं आया परमात्मा, रीजन क्या है? फिर तो भगवान जो है वो झूठा हो गया। 650 साल पहले धर्मदास जी को तो कह दिया कि मैं खुद ही जाऊंगा, 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा भी इसका मतलब अपने वचन का कच्चा है, परमात्मा भी इसका मतलब झूठा है फिर तो। या परमात्मा की कौन सी ऐसी वो आंट अड़ गई भाई? क्या कोई प्रमाण है इस बात का कि परमात्मा क्यों नहीं आया? अपने संत को उन्होंने क्यों भेजना पड़ा? परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं, वो खुद ही आए हुए हैं। परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं है यहां आने में, लेकिन फिर जैसे मालिक ने कह दिया कि बार बार भगवान कहे तो कोई न माने कि वो भगवान है, इसलिए अपने आप को छुपाना पड़ता है, दूसरे तरीके से बोलना पड़ता है। तो खुद ही ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, यानी 1997 में वो महापुरुष आएगा। अब बहुत सारे भाई कह देते कि 1997 में आए थे कबीर परमात्मा। अरे वाणी के अनुसार 1997 में आना है परमात्मा को। अब 1997 में एक दिन में आके थोड़ा ना वो कोई बड़ा हो जाएगा, वो 40 साल का हो जाएगा या 40 साल का प्रकट होगा 1997 में। तो उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए 8 सितंबर 1951 को भगवान धरती पे आ गया, और 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में प्रवेश कर गया कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक बनावें। तो 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के 12वें पंथ में वाणी के अनुसार उन्होंने प्रवेश कर लिया।
और 1997 में उन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ चला दिया और अब सब पंथों को मिटा दिया उन्होंने अपना ज्ञान देके, सबके ज्ञान को उन्होंने फैल कर दिया। अब एकमात्र ये 13वां कबीरपंथ अगर किसी की समझ में आ जाए तो, और खुद ये कबीर परमात्मा है। बीत गया 5505 वचन तुम्हारा हो गया साचा, सत्य धर्म का हुआ प्रचार, गुरु रामपाल जी है करतार। ये सत्य धर्म चल रहा है वर्तमान में इस पृथ्वी पे, 13वां यथार्थ कबीर पंथ। और केवल सत्सेवक ही हैं जो 13वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं। बाकी जितने भी भाई बहन हैं 90% संत रामपाल जी से जुड़े हुए उनके भगत, वो 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि 13वें पंथ की भक्ति में तो संत रामपाल जी ही भगवान है। और जो लोग आज भी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को या गरीबदास जी को पूज रहे हैं, उनका प्रगट दिवस या बोध दिवस मना रहे हैं, तो वो 12वें पंथ वाली भक्ति कर रहे हैं, अभी 13वें पंथ की नहीं कर रहे हो। साहिब से तुम दास हुए, सुल्तानी के खवास भये, तन पे कोरडे तुम ही खाए, बालक थे हम समझ नहीं पाए। साहिब से तुम दास हुए, जैसे हम नित्य नियम की वाणियों में पढ़ते हैं, वाणी नंबर 52 और 53 में, साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये साध, धर धर साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये साध, धर धर वेक विशालंग, खेल आदि और अंत। और एक दूसरी वाणी है, साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। तो ये सारे रूप उस परमात्मा के ही हैं। सुल्तानी के भये खवास, इब्राहिम सुल्तान के वहां पे परमात्मा उसका नौकर बन के रहे थे, नौकरानी बन के उन्होंने वो सेज बिछाई थी। तन पे कोरडे तुम ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ही थे। तो परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न नामों से ये आते रहते अपनी आत्माओं के लिए। सत सेवक करते सत भक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति, साध संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। आपको एक भी प्रमाण पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कि किसी भी सत्सेवक की कोई अकाल मौत हुई हो। कोई भी जो सत्सेवक है वो बीमारी से मरा हो, एक्सीडेंट में मरा हो। जबकि आपको कोरोना काल में और वर्तमान में आपको हजारों की संख्या में ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जो हम आपको देते रहते हैं समय समय पे, कि इस 4 तारीखों पे जाने वाले कितने सैकड़ों लोग मर गए। कोई ट्रेन के नीचे आके जो है वो कट के मर रहा है, कोई गाड़ियों से एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो रही है, 12 के 12 मर रहे हैं। महाराष्ट्र से आने वाले भाई बहन नागौर में वो बस एक्सीडेंट हुई थी, 12 के 12 मरे थे, 12-13। कोई फांसी खा के मर रहा है, वो नेपाल की बहन थी बिंदिया, हिसार में मटका चौक पे फांसी खा के मरी वो। अभी ये कोरोना आया, हजारों भक्तों ने अपना दम तोड़ा ऑक्सीजन के अभाव में। जबकि संत रामपाल जी के भगत को तो धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता, धर्मराज भी। तो वो क्यों मर गए भाई? वो किसके भगत थे फिर? केवल नाम संत रामपाल जी से ले रखा था, भगत संत रामपाल जी के नहीं थे, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं थे, वो मैनेजमेंट के पीछे चल रहे थे, जो कि भक्तों की मर्यादा ही तुड़वाता है। सत्सेवकों का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो परमात्मा उसके साथ है जो नियम में रह के भक्ति करेगा, गुरु को भगवान मान के भक्ति करेगा। सत्सेवक करते सत भक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति, साध संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। कोरोना ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया, नियम तोड़ जो भक्ति करेगा वो तो काल की भेंट चढ़ेगा। ये नियम तोड़ने वाले थे जो लोग ये मरे हैं। ये नियम तो वैसे सबके टूटे हुए हैं, लेकिन उनका वो बुरा समय उस समय आ गया था। कोई ये ना समझे कि भाई फिर भाई हम क्यों नहीं मरे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह देंगे कि हम भी तो उसी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, हम भी तो कोरोना में उन्हीं के साथ थे, हम भी तो आश्रमों में जाते हैं, उनको दान धर्म करते हैं, हम क्यों नहीं मरे। अरे तुम्हारा वो बुरा समय आया नहीं, अभी तुम्हारी बैटरी चार्ज है। परमात्मा ने बताया कि 2 कारणों से मौत होती है, एक तो मर्यादा खंडित होती है, और दूसरा जिस समय तुम्हारी मर्यादा खंडित होनी होती है उसी समय तुम्हारा कोई बुरा संस्कार आना होता है। उन दोनों का वो संयोग बैठ जाता है। तो भाई तुम्हारा अभी वो संयोग नहीं आया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि अभी हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ रही। आएगी उस समय, तुम्हारे से गिनने में नहीं आएगी। जबकि परमात्मा का तो वचन है कि धर्मराज भी परमात्मा के भगत को हाथ नहीं लगा सकता।
राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोना धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है और वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे आंखों देखा धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भक्त का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सजा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 दिशो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका काम। अब क्या करें गुरुजी, उस धर्मराज को क्या करें कि जिसने मेरा जिक्र कर दिया कि मैं तो कबीर जी का भगत हूं, उनसे नाम ले रखा है, तो नाम तो आपने संत रामपाल जी से ले रखा है, फिर यहाँ पे कबीर जी का नाम क्यों दिया? ये संकेत करता है परमात्मा कि मैं ही कबीर हूं। ध्यान से सुनो, आपने कबीर जी से नाम लिया है क्या दाढ़ी मूंछ वाले से? आपके गुरु कौन है? आपको नाम किसने दिया? संत रामपाल जी ने। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरु जी कि मैं तो कबीर जी का भगत हूं। तो भगत आप किसके हैं? संत रामपाल जी के, कबीर जी के? ये परमात्मा है खुद। तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सजा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 दिशो करो हमारे पेश। सुनिए कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शकल के, और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहां छोड़ देंगे। जो बोला यम के दूत और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला बार बार कह रहे हैं गुरु जी कि मैं तो कबीर जी का भगत हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, अपना नाम नहीं ले रहे यहाँ पे, बार बार अपने आप को छुपाना पड़ता है इन्होंने। तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चाल चाल सीधा था ना, तेना घट देंगे। जो बोला मैं गुट्टम गुट्टान के साथ छुटान लग गया, वो छोड़ेंगे उकरे, दोनों खूब खुचम खुचा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर दिया। तो वो फिर डर गई इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जो कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दूध चूक लागी हो जा। एक ने कहने लगा तो उसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कर रहा हूँ।
तो उसने जाके कहता मैंने न सुने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तीनों कहे मैं कबीर साहब का भगत हूं, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे उसने फट दे वो फाइल खोली उसकी, ने बोला निकम यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का, और पटको इसे मरवाओगे मन भी। तो वो यूं कहता सुना तो मन भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाइज्जत। तो जब वो वापस आए न बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया मेरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तकड़े छोड़े थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आऊ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो, मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है, अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है समझदारों के लिए, और अंत में भगवान ने कह दिया कि सशरीर जाओगे, सशरीर। ये ऐसी लीला करेगा परमात्मा, अंत में अपने भक्तों को सशरीर सतलोक में भेजेगा, ये दुनिया देखेगी उनको जाते हुए। तब दुनिया ऊपर को हाथ करके रोएगी कि हम तो चूक गए भाई, ये तो परमात्मा था, भगवान था ये तो, वरना इनकी 1000 साल तक भक्ति नहीं चलेगी धरती पे। अगर ऐसे ही अगर आम प्राणी की तरह निकल गए तो ये वही लीला करके जाएंगे जो लीला इन्होंने मगर में की थी, सशरीर जाने की। अरे जो संत अपने भक्तों को सतलोक में सशरीर भेजने की बात कह रहा है, और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, वो खुद क्या चिता में जल के जाएगा क्या? वो अपनी हस्तियों के राख बना के जाएगा क्या? पुण्यात्माओं पहचानो इस परमात्मा को, नहीं तो रोगे आने वाले समय में। दुनिया को तो इतना धोखा नहीं होगा जितना तुम्हारे को होगा धोखा, क्योंकि तुम उसकी शरण में आके भी उसको नहीं पहचान पाए, और उसकी आंखों के सामने दूसरे को परमात्मा मान के उसके आश्रम में दूसरों की तुम पूजा कर रहे हो। कागज की फोटो का तुम प्रगट दिवस मना रहे हो, गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हो। बहुत भयंकर तरीके से पछताओगे। कोरोना ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया। नियम तोड़ जो भक्ति करेगा वो तो काल की भेंट चढ़ेगा। इसे चरना अमृत कहते हैं भाई, गुरु भक्तों की करता सहाई। साध संगत का कुछ बिगाड़ ना पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। चरणामृत सब पीते हैं, बहुत सारे लोग रोजाना पीते हैं, बहुत सारे लोग दिन में 3-3 बार पीते हैं, कोई 5 दिन में पीता है, किसी के कभी खांसी जुकाम हो जाए लोग उस समय पीते हैं, कई उनको पता ही नहीं कि भाई इसको पीना कैसे है, इसको ये क्या चीज है ये, और फिर भी उनके कोई आराम नहीं, उनका कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि चरणामृत का भी एक फॉर्मूला बताया परमात्मा ने। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। और फिर एक वाणी में परमात्मा ने बताया कि ये जो चरणामृत है, जब तक तुम अपने गुरु जी को परमात्मा मान के इस चरणामृत को नहीं पियोगे, यानी तुम चरणामृत भी पी रहे हो और अपने गुरु जी को एक आम व्यक्ति भी मान रहे हो, मानुष भी मान रहे हो। मानुष मतलब अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेके आया हुआ व्यक्ति मान लोगे तो ये चरणामृत काम नहीं करेगा। इसलिए आए दिन संगत में लोग मर रहे हैं, ना तो भक्ति काम कर रही उनके, कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग सार नाम लेके भी, ना तो चरणामृत कुछ उनको लाभ दे रहा, ना वो मंत्र लाभ दे रहे। क्योंकि परमात्मा ने फॉर्मूला बताया कि ये भक्ति तुम्हारे ऊपर ये कब काम करेगी, ये कब असर करेगी। परमात्मा ने बताया कि तुम जो है रोजाना चरणामृत भी पीते हो और गुरु जी को तुम जो है बल्कि मानुष मानते हो, तो कहते हैं वो कुत्ता बनेगा, वो भगत है, स्वान की योनि में जाएगा। स्वान भक्तों को कह रहे हैं गुरु जी कि
कि गुरु को मानुष कर जानते और चरणामृत को पान, कि तुम गुरु जी को मानुष भी मानते हो और गुरु जी का जन्मदिन मनाना उनको मानुष मानना होता है। गुरु को मानुष कर जानते और चरणामृत को पान, वो नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म बने समान, यानी वो कुत्ते बनेंगे वो अनंत युग तक। कौन? जो गुरु जी का चरणामृत भी पी रहे हैं और उसको अपने जैसा व्यक्ति भी मानते हैं। तो भाई ये सत्सेवकों के अलावा साध संगत वालों को छोड़ के जितने भी लोग हैं जो गुरु जी का उन आश्रमों में जन्मदिन मनाते हैं, उनका अवतार दिवस मनाते हैं, उनका अवतरण दिवस मनाते हैं, आप सब लोग इसी कैटेगरी में हो। ये परमात्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके मुख से सुन लो आप। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। हम यदि गुरु जी को अपने जैसा मानुष मानेंगे तो कभी न कभी दोष मन में आवेगा। अब ये साथ संगत से जितने भी भाई बहन जो बाहर निकले हैं, ये केवल फॉर्मेलिटी कर रहे थे। गुरु जी को भोग भी लगाते थे, जयकारे भी लगाते थे, साथ संगत में भी आते थे, लेकिन ये गुरु जी को मानुष ही मानते थे। और जिसका नतीजा ये निकला इस सत्संग के अनुसार कि आपके मन में कभी न कभी दोष आएगा, और दोष आ गया उन सब के मन में, सब निकल गए वहां से। तो गुरु जी को हमने मानुष नहीं मानना है, भूल नहीं करनी है। ये देखो परमात्मा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो गुरु जी को मानुष भी मानते हैं और चरणामृत भी पीते हैं, वो नरक में जाएंगे, जन्म जन्म वो कुत्ते बनेंगे। फिर कबीर, गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखम देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं, और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होवे समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। चरणामृत लो, लेकिन गुरु जी को भगवान मान के, परमात्मा मान के, वरना देखम देखी चरणामृत लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए चरणामृत भी भक्तों की कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना उनकी बीमारी में, ना उनके एक्सीडेंट में, किसी चीज में हेल्प नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक आप गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक चरणामृत काम नहीं करेगा। इसे चरणामृत कहते हैं भाई, गुरु भक्तों की एक कर्ता सहाई। केवल चरणामृत जो है गुरु भक्तों की सहायता करेगा। और गुरु भगत कौन होगा? जो गुरु को ही अपना भगवान मानेगा। साध संगत का कुछ बिगड़ ना पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। गुरु वकील और गुरु ही जज है, जिसके हाथ में काल नबज है। तुम किसकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। बहुत सारे भगत भाई बहन अपना नया ही एक झंडा लेके चल रहे हैं, गुरु जी की जमानत करवाएंगे, गुरु जी की जमानत करवाएंगे। बिहार साइड से हैं कुछ, 10-20 भक्तों को अपने पीछे लगा रखा है, 1000-1500 रुपये ले लेके उनसे फॉर्म भरवा लिए और गुरु जी की जमानत करवाएंगे, गुरु जी की जमानत करवाएंगे।
तो और गुरु जी सत्संग में कह रहे हैं, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कि नादान तेरा सबसे बड़ा मुकदमा है ये जन्म और मृत्यु का, और ये केवल तू गुरु जी को वकील बनाएगा तब जाके धर्मराज के दरबार में तेरा मुकदमा लड़ेगा वो। अरे हमने तो गुरु जी को वकील बना रखा है और ये गुरु जी के वकील बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये भी नादानी है, अज्ञानता है, बहुत छोटी सोच है ये। भाई फिर पाछे पछताओगे, खाली हाथ तुम जाओगे, जब काल के मुकद्दर खाओगे, फिर लग 84 आओगे। अंत में हम ये विनती करते, सत्सेवक सत्संगत करते, गुरु को हम है भोग लगाते, 3 ताप के कष्ट नसाते। इस पूरी धरती पे अगर गुरु जी को इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में अगर किसी ने भोग लगाना शुरू किया है, और गुरु को भोग वही लगाएगा जो गुरु को भगवान मानेगा। आज देख लो, परमात्मा किसी भी सत्सेवक पे रति भर भी आपत्ति, रति भर भी दिक्कत नहीं आने दे रहा परमात्मा, किसी पे भी। आज ये जितने भी लोग जो गए हैं साथ संगत को छोड़ छोड़ के मैनेजमेंट की तरफ, आप इनसे पूछो, इनसे आप किसी से भी, कि तेरे ऊपर साथ संगत में रहते सहते कोई दिक्कत आई, कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई, तेरे काम धंधे में कोई अड़चन आई? वो बोलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया था। फिर क्यों गया भाई तू उधर? सभी जा रहे थे, वो भी जा रहा था, वो भी जा रहा था, ये देखा देखी। हाँ, आपत्तियों का दौर तो अब शुरू होगा, आपत्तियों का दौर पुण्यात्माओं अब शुरू होगा, वरना मालूम क्या पड़ेगा फिर कि साथ संगत क्या है और कुसंगत क्या है। तो परमात्मा ने एक मौका दिया था उनको, मौका उन्होंने गवा दिया। अब परमात्मा ये भी दिखाएगा कि साथ संगत क्या है और कुसंगत क्या है, नहीं तो लोग यकीन ही नहीं कर पाएंगे। भाई साध संगत में तुम भी आओ, गुरु को अपने खूब रिझाओ, हम 5 यज्ञ की खीरें खाते, सतगुरु अपनी कृपा बरसाते। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ, एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। लेकिन मूर्ख लोग विचार नहीं कर पाएंगे, अज्ञानी लोगों की दिमाग में ये बातें नहीं घुसेंगी। फिर भी हमारा तो फर्ज है उनसे विनती करने का, प्रार्थना करने का, कि साथ संगत के जो दरवाजे हैं, आप जो भाई बहनें जो नए हैं या जो साथ संगत से भाग गए हैं अपनी अज्ञानता के चलते जल्दबाजी में, वो वापस आ सकते हैं। सबका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। वरना आने वाले समय में आपत्तियों का जब दौर शुरू होगा, उस समय पुण्यात्माओं परमात्मा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैनेजमेंट के पीछे जो भाई बहन जो लगे हुए हैं, उनको परमात्मा फिर भी राहत देगा, उनको परमात्मा फिर भी संभालेगा, लेकिन तुम्हें नहीं संभालेगा, क्योंकि वो तो अनजान है, उनको नहीं पता था उनको साथ संगत का। लेकिन तुम तो साध संगत से तुम जुड़ के और उसके बाद तुम देखा देखी में गए हो, तुमने जानबूझ के सांची तजी है। और परमात्मा कहते हैं जानबूझ सांची तजे, कौन सी वाणी वाले और करे झूठे से ने, उन झूठों से जाके तुमने यारी दोस्ती कर ली वापस। जिन झूठों से तुम पीछा छुड़ा के आए थे किसी समय, अरे फिर तुम आए क्यों? जब तुमने वापस उसी गंद में उसी झूठ में जाना था, तुम आए क्यों फिर? तो मालिक कहते हैं जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। परमात्मा की वाणी तो कहती है कि ऐसे दुष्टों की तो शकल भी परमात्मा हमें कभी मतलब सौपन में भी ना दिखाई दे। लेकिन फिर भी हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि अगर समझ में बात आ जाए तो समय रहते वापस आ जाना। एक बार ये आपत्तियों का दौर शुरू हुआ, फिर परमात्मा नहीं संभालेगा वापस, फिर ध्यान नहीं देगा वो परमात्मा। तो पुण्यात्माओं देखो, ये शब्द था एक छोटा सा, और परमात्मा ने लिखवाया। इसके ऊपर कम से कम 1.5-2 घंटे की सत्संगति हो गई, और इस शब्द की हर एक चौपाई में एक परमात्मा का एक वीडियो के साथ में आप लोगों को जो है वो समझाया गया है। तो ये शब्द परमात्मा ने जो लिखवाए हैं, ये वैसे कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं लिखे हमने। इनकी हर एक चौपाई में एक रहस्य है, एक सार है। तो आज आपने देखा एक परमात्मा का खाली हमने एक ही शब्द लिया और 2 घंटे लग गए अपने को उसमें साथ संगति करते हुए। तो दया परमपिता परमात्मा की, आप सभी भाई बहन भी अगर मालिक दया करें तो अपने अपने घर पे अपने बाल बच्चों के साथ में इसी प्रकार से बैठ के, और भी नहीं तो परमात्मा का मंगलाचरण और ये विनती कर जोड़ू, विनती करूं, और एक आधा कोई शब्द परमात्मा का आपस में गा लो, गुनगुना लो, और साध संगति से जुड़ने का एक संदेशा लास्ट में सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के दे दो। तो इससे भी परमात्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और
समय का तो हमारा सदुपयोग होगा ही होगा, क्योंकि गुरु महिमा से बढ़ के और कोई काम नहीं है। सारा दिन हम अपने काम धंधे में, एक फैक्ट्री में कोई काम करता है, उसकी मार्केटिंग करता है, सारा दिन वो प्रोडक्ट बेचने में लोगों को लगा रहता है, झूठ सांच बोल के, उल्टी सीधी बातें बोल के। पहले हम जब जाते थे गांव में जयपुर से, तो रास्ते में जैसे बस का जो आ जाता था, कोई बस स्टैंड आ जाता था, तो जैसे बस वहाँ पे 15-20 मिनट रुकती थी, तो एक आदमी हाथ में 5-10 पेन लेके आता था और आते ही छत को यूं खुड़काता यूं, तो लोग देखते भाई कौन आ गया। फिर वो कहता, भाई और बहनों, सजनों, इस गाड़ी में बैठे हुए भाई और बहनों, 10-15 मिनट आपकी गाड़ी रुकेगी, आप शांति से बैठिए। ये हमारी विमल कंपनी ने एक पेन निकाला है। क्या है? पेन। इसकी कीमत आप मार्केट में जाओगे, बाजार में जाओगे भाई और बहनों, आपको 20 रुपए से कम नहीं मिलेगा ये पेन। देखिए भाई बहनों, लेकिन हमारी विमल कंपनी इसके प्रचार कर रही है, इसलिए आपको एक साथ में और पेन दे रही है। पेन हो गए 2। कीमत भाई बहनों मात्र 20 रुपए। 20 रुपए। मार्केट में आप जाओगे, इन दोनों पेनों की कीमत आपको मिलेगी 60 रुपए। आपको यहाँ मिल रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ से मात्र 20 रुपए। और भाई बहनों साथ में एक और पेन मिल रहा है हमारी विमल कंपनी की तरफ से। आइटम हो गए 3, रेट हो गई मात्र 20 रुपए। 20 रुपए। और इतना ही नहीं भाई बहनों, साथ में एक छोटा पेन और मिल रहा है आपको। वो इतना गुणगान करेगा उस चीज का, और फिर क्या करेगा वो पता है, क्योंकि सबका ध्यान तो उसकी तरफ रहता, और वो बीच में क्या बोलता, यूं मतलब इशारा करके, हाँ भाई साहब आ रहा हूं मैं, जबकि उसको कोई नहीं बुला रहा। फिर भी लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या बोलता, हाँ भाई साहब आ रहा हूं, बैठो बैठो अपनी सीट पे बैठो, जबकि उसको कोई नहीं बुला रहा वहां। लेकिन लोग सोचे यार लोग इसको बुला रहे हैं, इसका मतलब ले लो, अपने भी ले लो। तो उसके पेन वहां पे वो बिक जाया करते थे। तो एक 20-5-10 रुपए के पेन की सारा दिन वो थूक बिलोता रहता था। हर बस के अंदर चढ़ता, यही वो महिमा गाता उस पेन की, उस कंपनी की। और क्या मिलता उसको? 300-400 रुपए सारा दिन में। और जिस दिन वो कंपनी छोड़ देगा उस दिन कंपनी उसको चमन्नी नहीं देने वाली। और तुम अगर इस भगवान की महिमा करके अगर तुम इसको छोड़ भी दोगे तो भी ये तुम्हारे को अनंत युग तक संभालेगा, अनंत युगों तक राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, और वर्तमान में तो तुम्हारे भंडारे खोल देगा ये। तो पुण्यात्मा, असली महिमा करने की वस्तु ये भगवान है। अब इसकी महिमा करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। फिर देखना ये परमात्मा हमें कैसे ये जो है ये संभालेगा। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही। अब आए बैठे तो थे 15-20 मिनट के लिए, लेकिन आपको पता ही है कि परमात्मा दया करते हैं तब समय का मालूम नहीं पड़ता है। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही। कोशिश करेंगे कि हर रोज आएं, लेकिन अगर कहीं बाहर रहेंगे साथ संगत में तो नहीं आ पाएंगे। बाकी आप सभी भाई बहन भी अगर परमात्मा दया करे, आपके पास मोबाइल है या कैमरा है, जैसे भी है, आप भी एक छोटा सा वीडियो 10-15-20 मिनट का, आधी घंटे का अपने बाल बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ बैठ के इसी प्रकार से बनाएं, और उसको फिर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालें। और साथ संगत से जुड़ने की उसमें प्रार्थना आप सभी भाई बहनों से आप जरूर करें, क्योंकि जितनी आत्माएं साथ संगति से जुड़ जाएंगी उतनी आत्मा ही परमात्मा की है। बाकी नाम तो भगवान लाखों को दे देगा, अरबों को दे देगा, लेकिन पुण्यात्माओं परमात्मा लेके किसको जाएगा? जो उस परमात्मा को पहचान के उसकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। देसी घी के लड्डू जलेबी के चक्कर में पड़ने से मोक्ष नहीं होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।